मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएमओ सचिवालय में होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े मुद्दों पर बात भी की जाएगी। इसके साथ जो भी 2 साल में काम किया है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएमओ सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 4 बजे होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई कार्यकर्ता सुनवाई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और राज्य मंत्री मंजू वाघमार ने की सुनवाई। सुनवाई के बाद दोनों मंत्री मीडिया से हुए रूबरू। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई कार्यकर्ता की सुनवाई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और राज्य मंत्री मंजू वाघमार ने की सुनवाई। सुनवाई के बाद दोनों मंत्री मीडिया से हुए रूबरू। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है। इस दौरान कार्यकर्ता अपनी बात कह रहे हैं। मंत्री सुनवाई के बाद दोनों मंत्री मीडिया से रूबरू भी हुए। मंत्री अगर जन सुनवाई में आ रहे हैं तो स्वास्थ्य की विभाग की समस्याएं ज्यादा लाते हैं। तो 66% तो स्वास्थ्य विभाग के बारे में थी और बाकी जो थी अन्य विभाग की वो दूसरे मंत्रीगण को पत्र द्वारा यहाँ की जो पीड़ा है लोगों की वो पत्र भेज दिए जाएंगे। कितने लोग आए इस बार? आज लगभग 125-150 के बीच में लोग थे लगभग अप्रोक्सीमेटली। कई ज्यादातर काफी ट्रांसफर्स के लिए आते हैं। ट्रांसफर्स पर अभी बैन लगा हुआ है। 30% 40% लोग ट्रांसफर्स के लिए आते हैं। ट्रांसफर पे जब तक बैन नहीं खुलेगा तब तक हम असमर्थ हैं। ये आपके विभाग से संबंधित थे या अलग-अलग विभागों के? नहीं, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 60% मेरे विभाग से संबंधित थे। तो उनको जब लोगों को मालूम पड़ जाता है कि जिस विभाग का मंत्री जन सुनवाई कर रहा है तो ऑब्वियसली टेंडेंसी रहती कि हम डायरेक्ट जो है हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं कि हम मंत्री जी से सीधे कार्यालय में मिल सकते हैं। तो ऐसे मौके का जो फायदा है जो है कार्यकर्ता ज्यादा उठाते हैं। सर, एक नर्सिंग जो अभ्यर्थी है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आपके पास भी कई बार आए, तो क्या उसको लेकर? मैंने उनको समझा दिया रूल्स के मुताबिक जैसे भी रूल्स रेगुलेशन जो भी हमारी पॉलिसी है उसके तहत अगर कोई उनके साथ अन्याय हो रहा है तो मुझे आके बताएं। जो भी रूल्स सेट डाउन किए हैं, अगर भर्तियां हो रही हैं तो भर्तियां हो रही हैं, कोई संशोधन हो रहे हैं तो संशोधन हो रहे हैं। उनके अंदर रूल्स के अंदर अगर वो आके कहते हैं कि भाई इसको आप चेंज करो, वो हम चेंज नहीं करें। खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर पश्चिम पुलिस ने साइबर सेल और जिले के विभिन्न थानों के सहयोग से बड़ी सफलता हासिल करते हुए संचार साथी CEIR पोर्टल की मदद से 105 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए हैं। इन मोबाइलों की अनुमानित कुल कीमत करीब 29 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आमजन की शिकायतों के आधार पर CEIR पोर्टल के जरिए मोबाइल ट्रैक किए गए और तकनीकी विश्लेषण के बाद संबंधित थाना पुलिस की सहायता से बरामदी की गई। इस कार्रवाई से लंबे समय से परेशान परिवादियों को राहत मिली है और आमजन में पुलिस के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है। पुलिस ने अपील की है कि मोबाइल गुम या चोरी होने के स्थिति में तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराएं और संचार साथी पोर्टल पर जानकारी दें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन फोन को पुलिस ने जब्त किया है जो चोरी हुए थे और उनके हाथों में सौंपे जा रहे हैं। और इसके बाद लोगों में काफी खुशी और साथ ही साथ पुलिस ने अपील भी की है कि अगर इस तरह से उनके फोन चोरी हुआ करें तो वो थाने में शिकायत जरूर दर्ज कराएं। जो परिवादी जो होते हैं कई सारे जिनके मोबाइल गुम हो जाते हैं, जिसको कि हमारे भारत सरकार के द्वारा एक ऐप बनाया हुआ है संचार साथी CEIR पोर्टल है,
उसके तहत उसको हम रजिस्टर करके और उसके बाद जब वो मोबाइल कहीं भी चालू होता है तो वो हमें ट्रैक हो जाता है। उस पर कार्रवाई करते हुए आज हमारे जिला पश्चिम की साइबर सेल ने और सभी थानों ने मिलकर के 105 मोबाइलों को हमने रिकवर किया। ये पिछले 7-8 महीनों की कार्रवाई है। 8 महीने के अंदर हम इनको ट्रेस करते रहे। कहीं काफी दिनों में है ना, ये कई मोबाइल तो बहुत दिनों बाद ट्रेस होते हैं, कोई जल्दी ट्रेस हो जाता है। इन सबको ढूंढ करके वेरीफाई करके कि वो उनके पास सही तरीके से पहुंचे हैं, उनको हमने लेकर के और अब इनको प्रवासियों को लौटाए जाने की कार्रवाई वेरिफिकेशन। जयपुर में आयोजित होने जा रहे 98वें सेना दिवस परेड से पहले झुंझुनू जिले में परेड रिहर्सल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले से करीब 2000 विद्यार्थी 11 जनवरी को जयपुर जाएंगे और सेना दिवस परेड रिहर्सल में भारतीय सशस्त्र बलों शौर्य, पराक्रम और अनुशासन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों को परेड रिहर्सल दिखाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर गर्ग ने बताया कि सेना दिवस परेड रिहर्सल विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी और उनमें देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करेगी। शहीदों की धरती के रूप में पहचान रखने वाले झुंझुनू जिले में इस अवसर को लेकर विशेष उत्साह का माहौल है। सेना दिवस परेड रिहर्सल को लेकर काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है झुंझुनू में। 78वें सेना दिवस परेड में जाएंगे झुंझुनू के विद्यार्थी। 11 जनवरी को झुंझुनू से 2000 विद्यार्थी आएंगे जयपुर और वो इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आएंगे। 15 तारीख को सेना दिवस के अवसर पर जयपुर में एक भव्य परेड का आयोजन होगा। उसमें जयपुर सहित आसपास के जिले के लोग भाग लेंगे। उसकी 9, 11 और 13 तारीख को उसके पहले फुल ड्रेस, फुल एम्यूनिशन के साथ में रिहर्सल होगी। तो उसको देखने के लिए सरकार की मंशा है कि इतना शौर्य का जो प्रदर्शन हो रहा है तो न सिर्फ जयपुर बल्कि आसपास के जिले के लोग भी इससे लाभान्वित हों। इसके लिए जयपुर के आसपास के 8 जिलों के लोगों को भी इसमें मोटिवेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है क्या कार्यक्रम है और वो कोऑर्डिनेट करा जा रहा है कि जो लोग जाना चाहते हैं। खबर बीकानेर से है, जहां मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र में रंगदारी का मामला। रंगदारी नहीं देने पर कार में पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप है। आपको बता दें कि सेक्टर 10 निवासी श्याम सुंदर सोनी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। वहीं पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आरोपियों ने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी ना देने पर मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र का है मामला। कार में पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप है। तो आरोपियों ने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर पेट्रोल डाला गया है, ऐसा पीड़ितों का आरोप है। बांसवाड़ा जिले में एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई है, जहां कर्ज से परेशान एक युवक ने दुनिया से दूर जाने का इरादा जताते हुए वीडियो बनाया, जो रविवार शाम करीब 6 बजे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही बांसवाड़ा पुलिस हरकत में आ गई। वायरल वीडियो के आधार पर आबापुर थाना पुलिस तुरंत युवक की तलाश में जुटी और माहीपुल गेवन क्षेत्र में पहुंची। बता दें कि युवक भारी कर्ज के दबाव में मानसिक रूप से परेशान था और माहीपुल पर पहुंच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूझबूझ और तत्परता से कार्रवाई की। करीब रात 8 बजे के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। तो बांसवाड़ा में कर्ज के बोझ से टूटा युवक, जान देने की कोशिश कर रहा था युवक। मम्मी का ध्यान रखना, दीदी का ध्यान रखना बेटा। बहुत परेशान हुआ बेटा, बहुत दिनों से परेशान हो रहा हूँ। मानसिक तौर पर टूट चुका बेटा, मैं बहुत ज्यादा टूट चुका हूँ बेटा मानसिक तौर पर एकदम। अब सेम नहीं होता बेटा, मैं रोज एडजस्टमेंट करता हूँ, रोज। एक 2 हजार रुपए के लिए बेटा मुझको मशक्कत करना पड़ती है दिन भर।
प्रॉपर्टी बहुत लॉस हो गया मुझे मेरा। सिर्फ एक मकान बचा मेरे पास तेजा कॉलोनी वाला, उसकी रजिस्ट्री करवा लेना बेटा शर्मा जी के पास जाके। मैं रजिस्ट्री यहाँ शर्मा जी के यहाँ पे मैंने रजिस्ट्री की तैयारी करवा दी बेटा, पैसे किसी को देना नहीं उस रजिस्ट्री के अपने को। मुकेश भैया से बोलना और लोकेश भैया से बोलना उनसे, वो रजिस्ट्री करवा देंगे बेटा। उन अपने पैसे कोई लेने देना नहीं बाकी उनके मकान के। तो शर्मा जी के यहाँ रजिस्ट्री की तैयारी करवा दी मैंने, रजिस्ट्री करवा लेना जाके, बस तेरे मम्मी के नाम पे करवा लेना। समय मिले बेटा कभी उस मकान बिक जाए वापस कभी, तो तेरे मम्मी की जो गहने मैंने रखे हैं गिर पे वो छुपवा लेना बस जाके बेटा। नोक और सावर गांव के बीच नेशनल हाईवे 911 पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर चलते समय खुल गया, जिससे मूंगफली से भरी ट्रॉली पलट गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़क पर चारों ओर मूंगफली बिखर गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों से ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाकर नेशनल हाईवे पर यातायात को सुचारू किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ट्रॉली जो है पलट गई है और रास्ता जो है बाधित हो रहा है, और रास्ते में आपको नजर आ रहा हो कि हाईवे पर मूंगफली फैल गई है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। बीकानेर के नौखा से बड़ी खबर है, जहां घरेलू विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने उठाया खतरनाक कदम। व्यक्ति पारिवारिक झगड़े की वजह से परेशान, टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने पर नौखा पुलिस पहुंची मौके पर। घरेलू विवाद के मामले में पुलिस मौके पर कर रही है समझाइश। आपको बता दें कि बड़ी खबर, व्यक्ति पारिवारिक झगड़े की वजह से परेशान था, जिसके चलते वो टंकी पर चढ़ गया। अब पुलिस मौके पर पहुंची है और व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रही है। घरेलू विवाद को लेकर व्यक्ति परेशान था और परेशान होकर वो टंकी पर चढ़ गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है और व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रही है। भरतपुर के रुदावल से खबर है, जहां मांडपुरा गांव पंचायत के नरीपुरा में अज्ञात कारणों से एक छप्पर पोस्ट मकान में आग लग गई थी। आग लगने से कई बकरियां व एक भैंस का बछड़ा गंभीर झुलस गया। वहीं छप्पर पोस्ट मकान मालिक रवि बंजारा ने बताया कि उसके छप्पर पोस्ट मकान में अचानक आग लग गई, जिससे उसमें बंधे एक भैंस के बछड़े व बकरियां झुलस गई और कई घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही सुबह लोगों ने प्रशासन को भी अवगत कराया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जले सामान का आकलन किया। रात्रि तकरीबन 11 बजे मेरा छप्परपोश मकान है, उसमें मेरी भैंस बकरी ये बंधी हुई थी। न जाने किस कारण से रात्रि को आग लग गई। उनके बोलने की रोने की आवाज़ को सुन के मैं खड़ा हुआ, देखा घर में आग लगी हुई है, तो मैं उसमें निकला, कूदा, देखा मैंने गाय वो बकरी जल रही थी, बड़ा जल रहा था, उनको मैंने निकाला, मेरे हाथ भी जल गया है। उसमें घरेलू सामान था, कपड़े थे, जूते थे, कुछ ना अनाज भी रखा हुआ था, 2 चारपाई थी और क्या नाम से उसमें फिर सामान निकालने के चक्कर में मेरा ये हाथ जल गया है। सर पे भी मेरे जलने की चोट है, बकरी जली है, पड़ा जला है, रेजम पाइप थी और सारा घरेलू सामान था छोटा मोटा, और वो जल के स्वाह हो गया। आग लगने का कोई कारण का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे मकान में, पड़ोस में दूसरा मकान था, उसमें सोया हुआ था। तकरीबन कितनी आग लगी? तकरीबन रात्रि का टाइम होगा, 11 साढ़े 11 बजे का। और नुकसान की बात ऐसी है कि घरेलू सामान है, छोटा मोटा लगाएं तो 30-40 हज़ार रुपये तो ऐसे ही हो ही जाता है। तो और मैं बंजारा समाज से हूँ, गरीब परिवार से हूँ। मेरा शुभ नाम महाराज सिंह उर्फ रवि है, जो कि गांव वालों की मदद से रात्रि 12-1 बजे तक आग। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर का जैसलमेर दौरा। ऊर्जा मंत्री परिवार सहित पहुंचे ऐतिहासिक गडीसर सरोवर। रेगिस्तान में नखलिस्तान का एहसास कराने वाली झील में नौकायान का उठा रहे हैं लुत्फ। परिजनों के गडीसर सरोवर पहुंचने पर भाजपा नगर अध्यक्ष अरुण ने इतिहास की दी जानकारी। बीती देर शाम ऊर्जा मंत्री पहुंचे थे जैसलमेर।
भाजपा नगर अध्यक्ष अरुण ने इतिहास की दी जानकारी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का जैसलमेर दौरा। जैसलमेर के मोहनगढ़ सहित पूरे नहरी क्षेत्र में इन दिनों घने कोहरे का आतंक जारी है। सुबह से ही घने कोहरे ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया है। कोहरे के साथ ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही हालत इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो रहा है। साथ ही घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है, जिस कारण वाहन चालकों को दिन के समय भी हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा इस कड़ाके की ठंड की चपेट से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही ऊनी वस्त्र पहनकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यही कोहरा किसानों के लिए वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ये तापमान रबी फसलों के लिए लाभकारी माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसे मौसम में फसलों को पर्याप्त नमी मिलती है, जिससे फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गरियाबंद जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे माता राजिम जयंती महोत्सव 2026 सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड से पांडुकुरा के लिए रवाना हुए थे। वहां से सड़क मार्ग से ग्राम कुटेना पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे सिरकटी आश्रम में धर्म ध्वज स्थापना व शिलान्यास कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके बाद वे राजिम लोचन मंदिर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं और माता राजिम जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री खबर एमपी के भिंड से है, जहां भिंड नगर पालिका कार्यालय की बत्ती उस समय गुल हो गई जब कर्मचारी कार्यालय में काम कर रहे थे। मजबूरन कर्मचारी को टॉर्च की रोशनी में काम करना पड़ा। वहीं नगर पालिका कार्यालय में काम कराने पहुंचे लोगों का आरोप है कि करीब 1 घंटे से लाइट ना होने की वजह से हम लोगों को काफी परेशानी हुई। मौके पर नगर पालिका सीएमओ यशवंत वर्मा का चैम्बर भी बंद मिला। कड़ाके की ठंड में लोग कार्यालय में फरियाद लेकर पहुंचे। लाइट ना होने से उन्हें वापस लौटना पड़ा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि नगर पालिका में करोड़ों का फंड होने के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यहां पर जनरेटर की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई।